हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी जो क्लास है यह पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसकी क्लास है। उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास है। आज की क्लास में जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। पहले हम यहाँ पर प्रश्नों को लेंगे। आपका इस क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी वह है इन्हीं प्रश्नों की डिटेल में जो व्याख्या होगी चैप्टर वाइज, या अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर चैप्टर वाइज इसकी क्लासें चला दी जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इसका सिलेबस वाइज पर टॉपिक अगर क्लास चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। उस टाइप की क्लासें भी चलाई जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो काफ़ी आपको तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे स्तर से जुड़ जाना चाहिए। अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके आप करें। और यहाँ पे क्लासें भी लगातार अपलोड होंगी, मॉडल पेपर्स भी कुछ अपलोड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, जलकुंभी तेजी से वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं क्या? तो ऑप्शन बी, लाइकेन उगे मिलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो किस जीव की वृद्धि से हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील नष्ट हुई थी? ऑप्शन डी, जलकुंभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, जीरोफाइटस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्षा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? ऑप्शन बी, किसी का जल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं कैसे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांसल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है संख्या का पिरामिड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है कैसा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है कैसा? तो ऑप्शन बी, सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? तो ऑप्शन बी, द्विदिशीय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं क्या? तो सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, आतपोद्भिद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं कैसे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सदाहरित वन होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18,
उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। कैसे वन मिलते हैं? तो ऑप्शन सी घास वन मिलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन ए हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदा परिवर्धन को कहते हैं क्या? तो मृदा परिवर्धन को कहते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मृदा जनन कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है कितना? तो ऑप्शन ए ऊपरी स्तर में, मतलब वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है कहाँ? ऊपरी स्तर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, वही मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुपोषी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमस कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ संस्तर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है कितना? तो ऑप्शन सी 50% बालू 50% मृत्तिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन के चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है कौन सा? तो ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है क्या? तो ऑप्शन सी घास, हिरण, शेर, जूं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है। और अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो ऑप्शन डी ऊर्जा प्रवाह हुआ खनिज चक्र। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी, मैंने आपको जैसा कहा बताया पहले भी कि अगर आप इसकी थ्योरेटिकल क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक से आप इसको फेसबुक पेज और टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।